मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। 24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। खबर उन्नाव से है, जहां लगातार चोर पुलिस को चकमा देकर दिन रात चोरी को अंजाम दे रहे हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे द्वारा टीम गठित कर जल्द से जल्द इन्हें पकड़ने की बात कही गई। आपको बता दें कि उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र के मगरवाड़ा में चोरों ने नाक में दम कर रखा है। उनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि बीते दिनों चोरों ने मगरवाड़ा की एक फैक्ट्री को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि चोरों ने दीवार काटकर लाखों रुपए का माल उड़ा दिया, जिसको लेकर फैक्ट्री मालिक में भय का माहौल बन गया। वहीं चोरी को लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। उन्नाव एसपी की एसओजी टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उन्हें सफलता मिली, जिसमें गिरफ्तार 8 अभियुक्तों के कब्जे से 2 अदद देसी तमंचे 12 बोर व 3 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर, 39 सिल्ली एल्यूमिनियम की वजनी 52,100 नकदी व 1 अदद टाटा एस लोडर यूपी 35 AT 0667 बरामद हुआ। कोतवाली पुलिस ने एक शातिर चोर गैंग का खुलासा किया है। कितने लोग पकड़े गए हैं और क्या कुछ चोरी का सामान बरामद हुआ है? पिछले दिनों कोतवाली में हुई चोरियों के क्रम में कोतवाली थाना पुलिस के द्वारा 8 चोरों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से लगभग 250 किलोग्राम एल्युमिनियम और 52,000 रुपये नगद बरामदगी के साथ एक लोडर टाटा एस बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त इनके कब्जे से 2 अदद देसी तमंचा 12 बोर के और 3 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर के बरामद किए गए हैं। इन लोगों ने अभी तक कहां-कहां चोरी की घटनाओं को अंजाम दिए जाने की बात स्वीकार की है? अभी तक ये कोतवाली क्षेत्र इसके आसपास जहाँ चोरियां होती थी वहाँ इन चोरियों में इनका रोल रहा है, लोगों ने स्वीकार किया। उन्नाव में हंसनगंज क्षेत्र के एक गेस्ट हाउस में बसपा ने विधानसभा स्तरीय बैठक का आयोजन किया, जिसमें पूर्व एमएलसी मुख्य सेक्टर प्रभारी नौशाद अली व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ ने विनय चौधरी को मोहान विधानसभा से बसपा का प्रत्याशी घोषित किया। एमएलसी मुख्य सेक्टर प्रभारी नौशाद अली ने कहा कि भाजपा चुनाव आने पर लंबे लंबे वादे करती है। इस सरकार के अच्छे दिन आने के वादा कर जनता को इस सरकार ने धोखा दिया है और रात में नोटबंदी कर घर में रखे महिलाओं तक के पैसों को जमा करा लिया। सपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर दंगा अखिलेश यादव के इतिहास में लिखा जाएगा। नौशाद अली ने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में एक नारा था कि खाली पड़ा प्लॉट हमारा, हर तरफ गड्ढों का राज था। बसपा सरकार में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए काम किया। बसपा सरकार में गुंडे या तो जेल गए या फिर प्रदेश छोड़कर भाग गए। हर गरीब को न्याय मिलता था। राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ ने कहा कि बसपा सरकार आने पर प्रदेशवासियों की जान माल की सुरक्षा की जाएगी। मायावती मुख्यमंत्री के 4 बार कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ। कांग्रेस सपा भाजपा सरकार सांप्रदायिक दंगे कराकर राजनीति करते हैं। लोग मिट जाते हैं एक घर बनाने में, इन्हें दर्द नहीं होता बस्तियां उजाड़ने में। माननीय बहन कुमारी मायावती जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे से छोटे कार्यकर्ता को अपना आशीर्वाद देकर मोहान विधानसभा में भेजा है। और उसके साथ साथ मैं अपने मोहान विधानसभा की पूरी जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने आज यहाँ पहुंचकर जो मुझे मान सम्मान प्यार स्नेह दिया, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस कार्यक्रम के मुख्य चीफ गेस्ट हमारे माननीय डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी, माननीय भीमराव अंबेडकर जी, माननीय नौशाद अली साहब जी को भी मैं कोट धन्यवाद देता हूँ। और मोहान विधानसभा की बसपा कमेटी की हमारी पूरी यूनिट सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं आपको मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ और मोहान विधानसभा से मैं कहना चाहता हूँ कि जो बहन जी ने विश्वास किया है मुझ पर, उस विश्वास को और मोहान विधानसभा
की जो जनता है उसके विश्वास को पूरा करने के लिए मैं मोहान विधानसभा में मैं यहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं और इस कार्यक्रम में जो भी है यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं जैसे रोड है और यहाँ की जो हमारे मोहान विधानसभा में जिले की बात है कि रोड पे जानवर सब छुट्टा घूम रहे हैं और अगर मुझे आप लोगों ने स्नेह प्यार दिया इस मोहान विधानसभा में मैं परिवर्तन के साथ साथ विकास करने का कार्य करूँगा। जिला कुशीनगर के तहसील कप्तानगंज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम हुआ। मंच पर कुशीनगर के सांसद विजय दुबे ने योगी के साथ रहने और उनके संघर्षों के बारे में बताया। उत्तर प्रदेश के गौ रक्षा उपाध्यक्ष अतुल सिंह ने योगी जी को धन्यवाद दिया कि योगी जी कुशीनगर की धरती पर आए। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि योगी जी पूजनीय हैं और प्रदेश को ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री मिले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के भूत को बोतल में बंद कर दिया है। सीएम ने फ्री राशन, शौचालय, 4.5 लाख नौकरी और गन्ना मूल्य देने की बात कही। आगे सीएम ने पडरौना के डोल का जिक्र किया और कहा कि पडरौना में अब डोल के दौरान दंगा नहीं होता है। दंगाई जानते हैं कि उनका क्या हश्र होगा। आगे उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया कि राम मंदिर दुनिया का सबसे भव्य मंदिर बनेगा। ग्राम जिगनिया में 2 दिन पूर्व हुई मूसलाधार बरसात में कई कच्चे मकान गिर गए। प्रशासन से मदद की गुहार लगाई गई। इंदरगढ़ तहसील के ग्राम जिगनिया में 2 दिन पूर्व हुई मूसलाधार बारिश से मकान में कई कच्चे मकान और झोपड़ी क्षतिग्रस्त हुए। हरनाम सिंह परिहार, पुल्लू परिहार, दुर्गा प्रसाद विश्वकर्मा, पिता तुलसीराम विश्वकर्मा, काशीराम कुशवाहा, ददुआ परिहार, बंसी परिहार, मुस्ताक खान, सीताराम परिहार, मनसाराम, बाबूलाल, रामनारायण विश्वकर्मा, सुंदरलाल बरेठा की कच्चे मकान गिर गए। गिरने से खाने पीने का सामान भी नष्ट हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि पटवारी और सचिव को सूचना देने के बाद भी 2 दिन से कोई भी अधिकारी सर्वे करने नहीं आया। कौन नाम बताइए आपको? शीला। ये मकान कैसे टूटा आपका? अब बरसात भाई से टूटो। क्या नुकसान हुआ आपको? बासन बर्तन सब दब गए, कपड़ा मन कथई मथई कमरा वमरा सब दब गए। आप रह खा रहे हो? ये 3 डरो बाखा में देख लो। तीन डर के रह रहे हैं आप? हाँ। कितने लोग रहते हैं आप घर में? 2 पुराने 2 मोड़ा बहुत बाहर हैं। 2 पुरानी है वे। कौन है दादा आपको? काशीराम कुशवाहा। किस गांव से हो? जिगनिया। क्या बात हुई? मकान टूटे थे, एक पड़िया मर गई, हमारी दब गई। हाँ। और हम भाई मकान में रहे भैया। मकान कैसे टूटा? पानी से ये एक दीवार गिर पड़ी। हाँ। उसका टांटा पड़ नहीं आगा बात पड़िया दब गई थी। आपने इसकी किसी से शिकायत की अभी? पटवारी साहब से कही थी सुबह। अभी किया नहीं कुछ? कौन नाम है माता जी आपको? कौन गांव से हो? जिगनिया। कहाँ कैसे टूटा आपको ये मकान? पानी से गिर पड़ा। कब है? 5-6 दिन। आप लोगों ने शिकायत करी? आप लोगों को आवास मिली यहाँ पे? नहीं मिली। आवास नहीं मिली? ऐसी कच्चे में रहती हैं आप? कच्ची मिली। और ना शौचालय मिले आपको? नहीं, कोई नहीं, जब ने बनवा। आप लोगों ने सरपंच वगैरह से कही थी कुछ? हाँ, कही थी हम। वो कागज वगैरह दिए थे? हाँ। लेकिन तब भी नहीं आपको आवास? कुछ नहीं गाँव में। आप लोग कितने लोग रहते घर में? आप लोग 8-10 जन। 8-10 जन रहते और किसी को कुछ नहीं मिला? बस ऐसे कच्चे में रहती हो आप? कच्ची में रहते। नाम है आपको? दुर्गा प्रसाद। कहाँ से हो? जिगनिया। आपका मकान कैसे टूटा? बरसात से। आपने शिकायत की किसी से? नहीं, हमने पटवारी से पूछी थी, से बोले आपको काम है करवा दें। फिर अब जाना करवाओगे नहीं? अब हम तक तो गाँव में बैठे सब करवाएंगे। क्या नाम है ये आपका? दुष्यंत सिंह। किस गांव से हो? जिगनिया से। क्या हुआ आपके साथ? मकान गिर गया और क्या हुआ जी, पटवाई को सरपंच सेक्रेटरी को देखता ही नहीं है, सर्वे करने नहीं आया कोई भी। स्कूल में रहे कि रोड पर रहे, कहाँ रहे? आप लोगों ने कहा है उनसे? कहा था। कि मकान गिरा कैसे आपका? बरसात से। कब? परसों नरसों के करीब गिरा। एक मकान पहले गिर गया था। मीडिया कर्मियों के कवरेज करने से लेकर खबर दिखाने पर लगातार पत्रकारों पर माफियाओं द्वारा पुलिस ने झूठी शिकायत दर्ज कर जान से मारने की धमकी मिल रही है।
ताजा मामला उज्जैन के महिदपुर का है, जहां ट्रैक्टर खदान में लगाने की बात को लेकर महिदपुर के केसरपुरा निवासी रईस और अनवर के द्वारा पत्रकार शाहिद शाह को धमकाने और झूठी रिपोर्ट करने की जानकारी सामने आई। महिदपुर के निजी समाचार चैनल के संवाददाता शाहिद पिता जाकिर शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि मैं और मेरे पत्रकार सादी मकसूद भाई के साथ महिदपुर में कवरेज करते हैं। महिदपुर के केसरपुरा निवासी रईस पिता रफीक शाह और अनवर पिता रफीक शाह के द्वारा मुझसे उनकी ट्रैक्टर को खदान में लगाने की बात कही गई। मैंने मना किया तो मेरे ऑफिस में आकर धमकाने लगे और मुझे जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, रईस ने अपनी पत्नी के हस्ते मेरे खिलाफ पैसे मांगने को लेकर झूठा आवेदन महिदपुर थाने में दिया है। मेरे द्वारा इस संबंध में पुलिस थाना महिदपुर आवेदन दिया गया है और न्याय की मांग की गई। मामला ये है कि अनवर और रईस मेरे मित्र है, मेरे दोस्त ही है, मेरे साथ में उठते बैठते हैं। उनका रेतों का काम है, रेत माफिया है वो लोग। उनका एक ट्रैक्टर भी है जो रेत पर चलता है, कभी कभी रेत पर चलाते हैं वो लोग। और उन का ये कहना है कि तू रेत का ट्रैक्टर जो हमारा है उसका सेटिंग करवा टी साहब से बात करके। तो मैंने ये बोला कि मैं बात नहीं कर सकता हूँ भैया, तो आप बात करो उनसे जाके, मैं कैसे करूँ बात। तो उन्होंने बोला कि तेरे को मार देंगे हम, मेरे को मारने धमकी दी। फिर मेरे ऑफिस पे आए, वो ऑफिस पे आने के बाद में बोले कि तू अगर इतना पत्रकार है तो हमारा दोस्त है तो इतना काम नहीं कर सकता है क्या तू। मैंने भी एक मेरे बक्सू में एक आवेदन दिया है, क्योंकि उसमें बोला था उन्होंने कि मकसूद ने और तुम दोनों ने पैसे की मांग की। वैसे तो हमने पैसे की मांग नहीं की उसके अंदर, और उन्होंने उनकी जो लेडीज है रईस भाई की जो मिसेज, उनके द्वारा एक आवेदन वहाँ पर थाने पे दिया गया। मैं यही चाहता हूँ कि मैंने आवेदन दिया है उसकी भी जांच होना चाहिए, और जो इन्होंने आवेदन दिया उसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर कोई दोषी पाता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नाबालिग दलित लड़की की अश्लील वीडियो बनाकर दुष्कर्म करने की कोशिश की गई, मामला सामने आया। मामला उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के थाना इज्जत नगर करमपुर क्षेत्र का है। कोचिंग की फीस जमा कर अपने घर लौटते समय दो युवकों ने झाड़ियों की तरफ खींचा। एक युवक ने कपड़े उतारे और दूसरे युवक ने अश्लील वीडियो बनाया, जिसके बाद बलात्कार करने की कोशिश की। लड़की को धमकाया कि घटना अपने घर वालों को बताई तो वीडियो वायरल कर देंगे। पीड़ित पक्ष की तरफ से थाना इज्जत नगर में मुकदमा पंजीकृत कर एक युवक को जेल भेजा गया है। हुई है आपके साथ? कोचिंग से आ रहे थे पैसे दे के, तो मतलब उधर एक दो लड़के थे, तो उन्होंने हाथ पकड़ा था और गाड़ी में मेरे को ले गए थे। फिर हमारे कपड़े उतारे थे और मतलब कि बलात्कार करने की कोशिश कर रहे थे। किस जगह पे कोचिंग है आपकी? पहाड़ी कॉलोनी। कौन लड़के थे आपके साथ जो घटना करी है? नाम बताइए स्पष्ट। सादिक और सादिक। क्या कह रहे थे आपसे? फिर मतलब कपड़े उतारने के बाद वीडियो बनाई थी, कह रहे थे अगर ये बात घर में बताओगे तो आपकी वीडियो वायरल कर देंगे। क्या आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने की भी कोशिश की थी? हाँ। किसने करी है? शाहरुख और सादिक। क्या आश्वासन मिला थाने से? रिपोर्ट दर्ज हुई आपकी? है? उन लड़कों के खिलाफ कार्रवाई हुई है अभी तक या नहीं हुई है? है? जानकारी देंगे। बच्ची हमारी कोचिंग जाती थी और इससे कुछ बच्चों के कारण उन्होंने कोचिंग छोड़ दी। पीछा करते थे और क्या करते थे, कोचिंग छोड़ दी। तो हमने कही जाओ बच्ची पैसे दे आओ जाके, कोचिंग के रह गए हैं सब। तो जब 12 बजे के टाइम पर कोचिंग के पैसे देने गई, तभी एक लड़का आया, उसे देख के जो घर में घुस गई। नहीं आई है निकल के, काफ़ी देर बाद आई है। तभी फिर क्या कहते हैं आई होंगी, तो फिर उसने एक ने धक्का दिया, इन्हें धक्का दे के दूसरे ने इनके पैर खींच लिए, खींच के जंगल में ले गए। जंगल में ले जाने के बाद में फिर बच्ची के साथ में जबरदस्ती करी और कपड़े लत्ते भी फट गए सब। और 2-4 लोगों ने वीडियो। कौन लोग हैं वो लड़के, उनके नाम बताइए। है उनका नाम ऐसा और
एक नाम नहीं। ये प्रकरण कब से चल रहा है? ये इन्हें हमें बताया ही नहीं, इन्हें कोचिंग छोड़ दी फिलहाल। हमने इनसे पूछा भी तो कही कि अब हम नहीं पढ़ेंगे हैं जी। और आप देखो कागज क्या हमें न्याय मिले, इंसाफ मिले। इस लड़की के साथ क्या प्रकरण हुआ है बताएं। मेरी लड़की कोचिंग पढ़ने जाती, ठीक। तो मेरी लड़की आए 2-3 दिन से कह रही कि मैं कोचिंग नहीं जाऊंगी। तो मैंने कि क्यों? बोली अब ना पढ़ूंगी मैं। तो फिर इसकी मैडम के कुछ पैसे रह गए थे, तो मैं लड़की को पैसे लेके मैं दे आ रही हूँ। मैं थोड़े से चलने से थोड़ी बेहू, तो मैंने लड़की दे आती है, हर महीने दे आती, सबके संग जाती, कोई वो बनी। मगर उस दिन मेरी लड़की अकेले पैसे दे के आ रही थी, तो कुछ लड़कों ने उसको खींच लिया उधर जंगल झाड़ियों में को। मगर इसने डर के मारे मुझे कोई बात नहीं बताई आके, बस इतनी बात बताई कि कोचिंग नहीं। इसके बच्ची के साथ कोई घटना हुई, अंजाम दी उन लोगों ने? हाँ, इसके कपड़े उपड़े फाड़ दिए इसने, मुझे कुछ नहीं बताया इसने। मतलब कपड़े भी बदल लिए आके घर में, बताया नहीं कुछ आके। वीडियो से पता चली है वीडियो, तो फिर ये हमारे कुछ परिवार के लोगों ने उन्होंने वीडियो देखी होगी, फिर उन्होंने उससे हमें पता चली कि हमारी लड़की संग ये घटना हुई थी। कितने समय से ये लड़के इसके बच्ची के पीछे पड़े हुए थे? जैसे वहाँ तो बैठे ही रहते हैं वो लड़के, पेड़ उड़ा है, जुआ उआ खेलते ही रहते हैं। अब रास्ता निकलने वाला तो निकलेगा ही, कोई थोड़ी ना है। अब अचानक एक संग अकेले देख के इन्होंने कितने युवक थे जो इसके साथ घटना को अंजाम दिया? 4-5 लोग बताए जा रहे हैं, मगर मुझे नाम नहीं पता उन लोगों के। मेरी लड़की की वीडियो बनाई। क्या वीडियो वायरल भी करी गई है क्या? हाँ, तब वायरल हुई है, जब भी तो पता चली। 1-2 लोगों के मोबाइल में देखा होगा, जब भी पता चली हमें। हमारी बच्ची को न्याय मिले बस। सिवनी जिले के जनपद पंचायत बरघाट के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिरहोली में बिरहोली से कन्हर गांव मार्ग पर बना पुलिया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी। 7 लाख की पुलिया सरपंच सचिव द्वारा घटिया निर्माण कर सामग्रियों से अधिक मात्रा में बिल लगाकर शासकीय राशि का गबन किया गया। पुलिया के नाम पर 2 रोल पाइप लगाकर बेसबॉल तैयार किया गया। ऊपर से कंक्रीट भरने के बजाय मिट्टी व मुरम भर दिया गया, जो निश्चित तौर पर जांच का विषय है। इसकी जांच कर दोषियों पर कार्यवाही कर दंडित किया जाए। संजय पटले यार, ये जो पुल बन रहा था तो इस समय क्या मतलब जब न्यू जो खोदी जा रही थी तो उस समय क्या आपने काम किया था इसमें? मैंने सिर्फ सर मैंने यहाँ न्यू खोदा हूँ बस। न्यू खोदे हैं जी, जेसीबी से खोदी थी। एक दिन चली थी जी, 2-2.5 घंटा हुआ था बस। 2-2.5 घंटा चली थी जी। अपने घंटे से मीटर से मतलब। आप रहने वाले कहाँ के? बिरौली के। बिरौली की गाड़ी किसकी चलाते हैं? साहू जी की। साहू जी कहाँ रहते हैं? बिरौली के हैं। 2 से 2.5 घंटे चली थी जी। सचिव है डोलेन्द्र सिंह ठाकुर, ग्राम पंचायत बिरौली सरपंच। सरपंच साहब, ये बताइए, ये अपने यहाँ जो एक पुलिया बनी है अभी, ये जो है ना, वो कितने की स्वीकृत थी? वो करीब 7 लाख करीब की। 7 लाख की। 7 लाख में कितना काम हुआ उसमें? 7 लाख में प्राय पूरा काम हो गया। थोड़ा बहुत राशि बची, अब कन्फर्म नहीं कितनी क्या बची, तो बाकी थोड़ी राशि बची। सीसी भी हो गई उसकी गाड़ी। तो वो पुलिया पक्का बनाना था आपको, या सिर्फ पाइप खोद के पाइप डाल के बेस खड़ा करके मिट्टी मुरम डालना था? उसको पक्का खड़ा करना था और पक्का ही खड़ा किया हमने। बेस भी डाले हैं उसमें, पाइप भी डाले हैं बहुत अच्छा, और गहराई भी नींव की बहुत अच्छी है उसकी। उसमें कहीं कोई प्रकार से कोई ऐसा नहीं। अभी हमने जो देखा अभी जाके वहाँ के ऊपर तो लेवल मिलाने के लिए मिट्टी डली उसमें, बाकी ऐसा कुछ नहीं उसमें मिट्टी का कुआं। अपने हिसाब से कितना खर्च आपको उसका देखना पड़ेगा कन्फर्म, लेकिन हो गया होगा, थोड़ा बहुत बचा होगा। सीसी जारी हो गई उसके, अब देखना पड़ेगा, बगैर फाइल देखे तो हम कुछ नहीं बता सकते। और एक पुलिया और बनी है? हाँ, वो पुलिया बनी, वो मनरेगा का था वो मतलब वो भी कन्फर्म कन्हाटोला रोड, कन्हाटोला, उसमें भी काम बढ़िया हुआ है और अच्छा काम हुआ है। जनपद जालौन की कदोरा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। कदोरा पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी का माल भी बरामद हुआ है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा करते हुए जालौन के पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बताया कि 11 सितंबर को कदोरा के ईदगाह के रहने वाले मोहम्मद रईस पुत्र रमजान ने कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया था कि 9 सितंबर को उसके निर्माणाधीन प्लॉट पर खदान की रखी प्लेटें
डीजल के खाली ड्रम, लोहे के एंगल और ट्रक का जैक चोरी हो गया था, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए इस मामले की जांच शुरू कर दी थी। किया है चोरी का सर, क्या पूरा मामला है और क्या कारण? देखिए, 4 चोरों को थाना कदौरा से पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इन 4 चोरों को गिरफ्तारी के बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो इनका पुराना आपराधिक इतिहास भी है और ये एक संगठित गिरोह के रूप में काम करते हैं। रात्रि के अंधेरे का फायदा उठा के लोगों का मेहनत के द्वारा कमाया हुआ माल संपत्ति गायब कर देते हैं। इनके कब्जे से बरामदगी में 2 तमंचे, लोहे का जैक, लोहे का प्लेट, ड्रम इत्यादि बरामद हुए हैं। इनसे और पूछताछ की जा रही है और इनके अन्य कारनामों की भी जानकारी की जा रही है, क्योंकि ये संगठित रूप से अपराध करते हैं और अवैध धनार्जन करते हैं। इसलिए इनके खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा भी कायम किया जाएगा और इनकी जो संपत्ति इन्होंने अवैध धनार्जन करके अपराध करके हासिल की है उसकी जब्ती करने की भी कार्रवाई की है। अभी तक कितनी चोरियों का खुलासा हुआ है? अभी तक फिलहाल इन्होंने कदौरा के एक घटना का स्वीकार किया है। इनके पास एक तमंचा भी बरामद हुआ है, इसके आम का मुकदमा भी कायम किया जा रहा है। इनके पुराने 2012 से भी आपराधिक इतिहास है, तो इस तरह से इनके खिलाफ अन्य जानकारी इकट्ठा की जा रही है और विस्तृत जानकारी इकट्ठा कर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस टीम को किसी प्रकार का इनाम? सभी को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। झांसी के मऊरानीपुर में दबंगों का कहर जारी बना हुआ है, जहां एक व्यापारी को रास्ते में रोककर कार पर सवार 6 लोगों द्वारा बीच सड़क पर जमकर मारपीट की गई, जिसके बाद व्यापारी को मरनासन छोड़कर भाग गए। वहीं व्यापारी ने कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर मारपीट के साथ लूट की घटना होना बताया है। जानकारी के अनुसार मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भदरवारा निवासी भरत मोर ने कोतवाली में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि रविवार की दोपहर लगभग 2:30 बजे जब वो मऊरानीपुर मंडी से अपनी मटर बेचकर 3,10,000 रुपए लेकर जा रहा था, जैसे ही मंडी के मुख्य द्वार से थोड़ी दूर पहुंचा तभी पीछे से आ रही बिटारा ब्रेजा कार में सवार 6 लोगों ने उसे रास्ते में रोककर मारपीट शुरू कर दी। लगभग 30 मिनट तक चले इस मारपीट के दौरान किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की और सभी तमाशाबीन बने रहे। जब उसे मरनासन कर उक्त लोग भाग खड़े हुए तो गंभीर हालत में कोतवाली पहुंचा और सूचना पुलिस को दी। क्या नाम है आपका? भरत कुमार गुप्ता। क्या घटना हो गई है आपके साथ? हम मंडी से बाहर निकल रहे थे 3,10,000 रुपये लेके। कुछ लड़के 6-7 लड़के आए 4 पहिया वाहन से और उनने में रोका, उतरे और मारना चालू किया। खूब पूरे सर पे मारा, इधर पूरा मारा, पेट में जूते गलाए मारे, पैसे छुड़ाए भाग गए। कितने बजे की घटना है लगभग ये? कोई समय नहीं, 12-2 बजे होंगे, 2 बजे करीब होंगे। 2 बजे के आसपास? हाँ। तो अभी आप कहाँ आए हैं? हम थाने आए थे रिपोर्ट लिखाने, बोले एप्लीकेशन दे दो। कुमाऊं के बाद अब गढ़वाल में भी कांग्रेस परिवर्तन यात्रा करने जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता परिवर्तन यात्रा की तैयारी में जुट गए हैं। हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा में यात्रा की तैयारी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठक कर यात्रा को सफल बनाने पर चर्चा की। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश सचिव महेश प्रताप राणा ने बताया कि 18 सितंबर से हरिद्वार में हर की पौड़ी से इस यात्रा की शुरुआत होगी। हरिद्वार जिले की सभी 11 विधानसभाओं में ये यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव समेत कई बड़े नेता इस यात्रा में शामिल होंगे। महेश प्रताप राणा ने आरोप लगाया कि भाजपा के कार्यकर्ता पार्टी से पलायन कर रहे हैं और इस पलायन को रोकने के लिए ही भाजपा की भ्रामक चुनावी सर्वे कराकर कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास कर रही है। शिवालिक नगर से होती हुई भादराबाद की तरफ जाएगी और भादराबाद से फिर रुड़की की तरफ करेगी। सभी कार्यकर्ताओं को यह हिदायत दी है कि इसमें बढ़ चढ़कर जनता की भागीदारी इसमें सुनिश्चित कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों तक अपनी बात पहुंचाकर उनको सड़कों पर लाने का काम किया जाए और जिस तरह से कुमाऊं के अंदर यात्रा सफल रही है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर हम उसको और व्यापक तरीके से उसका स्वागत कर पाएँ। अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए यह काम कर रही है, क्योंकि निरंतर भाजपा में से पलायन हो रहा है उनके कार्यकर्ताओं का। अब कार्यकर्ताओं को किस बल पे रोकें? इन्हीं हथकंडों के बल पे तो कार्यकर्ता को रोक पाएंगे कि देखो वो सी सर्वे भी ऐसा ही दिखा रहा है कि भाजपा इतने % में आ रही है, जबकि हकीकत से कोसों दूर है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। 24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल और अब देखिए आपका अपना न्यूज 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।